नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आज एक नए पेशेंट के साथ और जिनका हमने दर्द ठीक किया है। पेशेंट लज्जा देवी हैं, उम्र इनकी 57 साल है और ये काफ़ी सालों से दर्द में परेशान थे। इनको कमर में डिस्क की दिक्कत हो गई, जिसके कारण इनकी जो पैरों में नसें जाती है वो दब गई थी। उसके कारण पैरों में दर्द, दर्द के साथ दोनों पैरों में सूनापन और पैर में जलन और अन्य कई प्रकार के जो लक्षण हैं इनको दिखाई देने लगे थे। इसके साथ-साथ में इनको दोनों एड़ियों में दर्द होने लगता था, नींद कम हो गई थी, सिर दर्द इनका बढ़ गया था और इस तरह करके पेशेंट कई दिनों तक अलग-अलग जगह से ट्रीटमेंट लेता रहा, लेकिन उससे कोई उनको आराम नहीं मिला। पेशेंट हिमाचल प्रदेश मंडी से हैं, हमारे पास आए हैं अभी और कुछ दिन पहले इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था हमारे पास और आज हम इनसे बात कर लेते हैं कि इनको तकलीफ़ कितने साल से थी और क्या इनका सफ़र रहा है बीमारी को लेके। जनरली ये एक आम समस्या बन गई है। हमें कमर दर्द तो होता है जब थोड़ा बहुत हम सफ़र करते हैं, कोई भारी वज़न उठाते हैं या हम रूटीन लाइफ़ अगर हमारी देखें तो उसमें भी हमें काम करना पड़ता है, उसके कारण भी आपको स्टिफ़नेस जकड़न आ जाती है। लेकिन जब आपको ये लंबे समय तक रहती है दोस्तों, तो आपको लगातार इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो आप एक प्रकार से ये मानें कि आपकी डिस्क का गैप कम हो गया है या फिर आपकी कमर से कोई नस दब गई है, नस ब्लॉक हो गई है। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती है। इन्हीं से बात करेंगे कि इन्होंने कैसे अपना दर्द को ठीक किया है। जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या-क्या तकलीफ़ होती थी? मेरे को ना कमर में दर्द होती थी और घुटने में और नीचे पैर की एड़ियों में होती थी दर्द। बैठने उठने में दिक्कत होती है और कमर में ऐसे बैठा जाता बहुत देर और न खट सकती हूँ मैं बड़ी देर। अब तो मैं जब सिर में साइड में होती थी दर्द वो भी कम है। और आपको सिर में कौन-सी एरिया में दर्द होता था? इस तरफ आपको दर्द होता था। तो आपने इसके लिए ट्रीटमेंट लिया होगा कहीं भी? हाँ, शरीर से दवाई खाई काफ़ी मैंने, एमआर भी करवाया सिर का। फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ठीक है भैया, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने को कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर दवाई वगैरह दी उन्होंने, फिर कुछ दिन ठीक, फिर शुरू हो जाती है दोबारा थी दर्द। ऐसा है। तो कितने साल से आप इस बीमारी में सफ़र कर रहे हैं? जिस तरह की आपको कमर में जी, कब से? 2017 से है सर। हाँ जी। जिस तरह की सारे लक्षण हमने आपकी रिपोर्ट्स में और ये देखे हैं सब, आपको कमर की इन्होंने डिस्क में दिक्कत बताई है जो कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस, एक डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, अर्थराइटिस चेंजेस आ जाते हैं एक साथ आपके लंबर रीजन में। लंबर रीजन यानी कमर का ये निचले वाला हिस्सा जो हमारे कुल्ले के जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जहाँ पे आप पैंट बांधते हैं पीछे की तरफ, वहाँ पे उस एरिया में। तो उसके कारण इनको पैरों में और उसमें सब में दर्द और सूनापन आने शुरू हो गया था। अब हम बात करें आपको ट्रीटमेंट की, इतने दिन ट्रीटमेंट के बाद में आपको कितने % रिलीफ महसूस हो रहा है? सर अब तो मेरे को काफ़ी पूरा ही रहा, मैं जैसे घुटनों में दर्द थी, बैठा उठा नहीं जा सकता है और कमर में भी, जैसे देखो मैं बैठी हूँ सीधे ऐसे बैठ सकती थी और खड़ भी सकती हूँ बड़ी देर और ऐसे चलती भी ढंग से हूँ। अब सही भूख वगैरह ठीक है। वो 5 मिनट में मैं खड़ती था, तो मैं ऐसे बोलती हूँ बैठ जाऊँ कहीं। अब तो मैं खड़ी थी कब से बाहर, जब नीचे से गई थी ना वो थेरेपी देते आप, उससे खड़ी हुई थी बाहर धूप में। यानी पहले 5 मिनट भी आप खड़े हो जाते थे तो आपको बैठना पड़ता था। आप करीब आप 1 घंटे से करीब आप खड़े होंगे। हाँ, 1 घंटा हो गया, नीचे भी जाके आ गए क्वार्टर में, तो मैं खड़ी हुई थी। अभी ट्रीटमेंट के बाद में आप पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। पहले आपको चलने-फिरने में दिक्कत होती थी, अब कैसा है वो? अब शरीर ऐसा लग रहा है ना सर, जैसा हल्का जैसा लग रहा है, जैसे पहले लगता है इधर से नीचे जैसे भारीपन है मेरे शरीर में और चलने में थोड़ा दिक्कत होती थी मेरे को। मान लिया आपको घुटने में उस टाइम दर्द था, आप सोचते थे कि चलने में तकलीफ़ है या फिर सोचते क्या थे होता था आपको और आप उस टाइम ठीक करने की उसको सोचते थे, ठीक नहीं हो पाया, उस टाइम आपको तकलीफ़ होती थी, तो आपने दवाइयों का यूज़ किया उस टाइम? सर दवाई मैंने बहुत खाई ना, जब तक दवाई खाती थी उनका असर होता है तब तक ठीक, वो भी थोड़ा जैसा होता था और कभी तो होता मन था दवाई से आराम। अब तो मैं ऐसी दुखी हो गई थी भाई, मैंने दवाई छोड़ दी थी अब। और सर ये साइड में आ जाती थी इस तरफ दर्द ऊपर तक, मैं खड़ती थी ऐसी गैस के पास, तो मेरे को ऐसे लगता है मैं गिर रही नीचे, जरा सी इस तरफ से मेरे नीचे गिर रहा है हिस्सा, फिर मैं नीचे लेट जाती जमीन पर, इतनी दर्द होती थी मेरे। हाँ, आपको अभी एड़ियों में दर्द आपने उस टाइम हमें बताया था, अब कैसा है दर्द आपका? वो तो सर पूरा ठीक है। पूरा ठीक है। सिर दर्द कैसा है? एड़िया लगा सकती थी क्या? दोबारा बताएं। ना, अपनी एड़िया ऐसे बिस्तर में लगा सकते, नीचे ऐसे झुका के रखती थी मैं, इससे होता मेरे रात। जमीन पे टच नहीं कर सकते, इतना दर्द होता था इसको। इनका कहने का है कि जो एड़ियां हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पे टच नहीं कर सकते थे, उनको पाँव को आगे से उठा के रखना इनको पड़ता था और अब बता रहे हैं कि इनको पूरा आराम है उसमें।
यानी जो एरिया ये कहीं पे टच नहीं कर सकते उन एरियो से अब ये चल रहे हैं। इनका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कमर भी इनकी ठीक है। नींद कैसी है आपकी? नींद भी ठीक है आजकल, तो भूख भी ठीक है। एक चपाती खाती थी सर मैं आजकल घर में, अच्छा, आज कल मैं इधर 2-3 खा लेती। 2 दिन खा यानी भूख आपकी बढ़ गई। जी, आजकल तो रात को भी मैं पानी पी रही, जैसे प्यास लगती थी पानी पीना मैंने। जी। पहले प्यास भी नहीं लगती थी? नहीं होती, खाना खाते बार पीती थी पानी, बस वही हुई फिर। तो आपने इनको अलग-अलग जगह दिखाया होगा, अलग-अलग डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया होगा, तो क्या ओपिनियन रहा उनका? क्या बोलते थे कि ठीक हो जाएँगे, नहीं होएँगे, क्या बातें रहती थी? सर बोलते तो ऐसा भी ठीक हो जाएंगे, भाई ट्रीटमेंट लेते रहो आप। तो हम लेते रहे ट्रीटमेंट। ये यहाँ पर तो हमने फिर देखी थी, हमने ऐड में देखी थी मसूरी आपके क्लिनिक की। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए भी, चलो आपकी और भी हमने पेशेंट देखे कई, वो उन्होंने बोला कि हमको बहुत आराम है, तो उस वजह से हम भी यहाँ पर आ गए, फिर आपके पास आ गए। हाँ जी। तो आपको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा? आपकी जो वाइफ है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। क्या कहेंगे आप लोगों को जो दूसरे लोग परेशान हैं, दर्द से पीड़ित हैं? आपकी हिमाचल प्रदेश के तो वैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन आपकी हिमाचल की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें या आपके हरियाणा पंजाब की बात करें, ये आसपास का जो एरिया हमारा ठंडा एरिया है, यहाँ पे दर्द के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग ज़्यादातर दवाइयों पे ही चलते हैं, पेन किलर लेंगे, चलते रहेंगे, कभी भी परमानेंट उसको ठीक करने की सोचते नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और परहेज भी निभाने होते हैं। क्या कहेंगे? सर हमें तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, तो हम उनको भी सजेस्ट करेंगे कि हमें जो है वहाँ पर 60% जो है रिलीफ मिला है, तो कृपया भी आप भी वहाँ पर जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सर मैं खाना खाती थी मैं, तो पेट ऐसा भारीपन रहता था मेरे पेट में, और डकार वगैरह कुछ नहीं आते थे मेरे को। और फिर एक चपाती खानी, उसको भी दिल नहीं करता। अब मैं रोटी इतनी खाती हूँ तो डकार भी अच्छे ढंग से, फिर शरीर ऐसा लगता है जैसे छोटा हो गया, हल्का जैसे शरीर, ऐसे नहीं लगता, भारीपन नहीं लग रहा है शरीर में। तो ये पेशेंट हमारे साथ थे और इनको हमने ट्रीटमेंट दिया है। ट्रीटमेंट बिल्कुल नेचुरल वे से इनको दिया गया है, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से हमारे यहाँ पे, हमारे क्लिनिक के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई गोली दवा इंजेक्शन दिया गया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ना दवाई ना कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया गया। नहीं सर। एक तरह से चमत्कारिक मानते हैं कि बिना गोली दवाइयों के कैसे ठीक हो गए? आप ठीक हुए हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि कितने दिन आपको ठीक होने में लगे लगभग? सर मेरे को जब 6वां दिन था ना, तब मेरे को थोड़ा महसूस होने लगा भी नहीं, थोड़ा दर्द में थोड़ा आराम मिल रहा है। अब तो कल परसों से तो मेरे को खूब ऐसे ज़्यादा लग रहा था मैं नहीं ठीक हो गई मैं थोड़ा। ठीक है, यानी 5-6 दिन आपको स्टार्टिंग में कोई रिलीफ नहीं हुआ, उसके बाद आपको रिलीफ आना शुरू हुआ है। क्योंकि बीमारी क्रोनिक हो जाती है, उसमें स्टार्टिंग में आराम आना पेशेंट को ज़रूरी नहीं होता कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसी टाइम आपको इंस्टेंट कोई रिजल्ट दे। धीरे-धीरे करके बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, तो धीरे-धीरे करके ही बीमारी में आराम आना शुरू होता है। जल्दबाजी नहीं करते, जिस तरह इन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, 5 दिन 6 दिन ये बता रहे हैं कोई रिलीफ नहीं था, उसके बाद इनको धीरे-धीरे करके रिलीफ आना शुरू हुआ है। तो बीमारी कोई भी हो, इससे ये प्रतीत होता है बीमारी कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, उसको ठीक होने में उसके लेवल के हिसाब से, उसकी बीमारी के जितनी क्रोनिक है, कितनी फैल चुकी है, उन्हीं के हिसाब से उसको दिन लगते हैं और पेशेंट ऐसे धीरे-धीरे करके ठीक हो जाता है। पेशेंस रखने की बात होती है, जितना अच्छा पेशेंस है, जितना अच्छा विश्वास है, उसी करके आप धीरे-धीरे करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एसएमटी क्लिनिक नेचुरल वे से हर बीमारी का ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, दोनों पैरों का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, चाहे आपके पैरों में कुछ सोनापन हो, जलन हो, इस तरह आपकी चाहे गर्दन में हो, कंधे में हो, हाथों में आपके दर्द, सोनापन या जलन हो, या आपके घुटने का ऑपरेशन बोल दिया हो, आपको गठिया हो, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो, सीआरपी पॉजिटिव हो, या आपको एलर्जी, साइनस, नज़ले की कोई तकलीफ हो, ब्रोंकियल अस्थमे की आपकी कोई तकलीफ हो, तो इन सभी बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है आप मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से सक्सेसफुल कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश भी आपसे कुछ बात करेंगे, ये आपको बताएंगे कुछ और बातें जो आजकल शुरू हुई है हमारे क्लिनिक पे। नई ऑनलाइन जो ओपीडी देखनी हमने शुरू कर दी है, अब आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमसे ऑनलाइन बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, और आपको घर पे किट पहुंचा के जो हम ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं मैग्नेट थेरेपी का, वो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दूर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार। देखिए, सभी लोगों का क्लिनिक में आके दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। किसी की कोई मजबूरी होती है, कोई जॉब करता है प्राइवेट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, या किसी की पर्सनल भी कोई मजबूरी होती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है। तो सभी लोग जो बीमार है वो नहीं आ सकते। आप लोगों के लिए ही हमने ऑनलाइन जो किट है वो स्टार्ट की है। अभी आपको सभी बीमारियों के लिए जो ऑनलाइन किट है वो मिलेगी। आपको सिंपल अपॉइंटमेंट बुक करनी है,
डॉक्टर से बात की जाएगी, आपकी बात कराई जाएगी। उसके बाद में आपको जो किट आपके अकॉर्डिंग जो सुटेबल है वो आपके पास भेजी जाएगी। उसमें आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे और कैसे आपको मैग्नेट्स अप्लाई करने हैं और कैसे आपको परहेज़ मेंटेन करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। वो करके भी आप अपना ट्रीटमेंट है वो घर से कर सकते हो। पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो घर पे बैठे हुए ठीक हुए हैं, उनकी वीडियो भी हमने डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप भी अगर दूर से हैं और आने में लगे हुए हैं या किसी वजह से नहीं आ पा रहे, तो आप जो हमारी किट है उसका सहारा ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट है वो घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ नज़ला ही नहीं, साइनस, एलर्जी और अब आपको कमर दर्द, घुटने दर्द, गर्दन दर्द, हाथों का दर्द, पाँव का दर्द, ऐसी कोई समस्या है तो वो भी आप किट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक नए साल का तोहफा है। आपको ज़्यादा दूर आने की ज़रूरत नहीं है। आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं 8800770538 पे, और अब आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर किया करो। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल के या फिर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाया करो ताकि जो दूसरे लोग इस बीमारी से परेशान हैं वो भी इस थेरेपी का सहारा लेके अपनी बीमारी को दूर कर सके। ये एक एक पहल है ड्रग फ्री इंडिया की, स्वस्थ भारत अभियान की, ताकि हमारे जो भारत के लोग हैं वो कम से कम दवाइयाँ खाएँ और अपने शरीर को फिट रखें। क्योंकि आज के इस बिजी लाइफ में हमारे पास टाइम नहीं होता और धीरे धीरे करके कब बीमारी लग जाती है हमें पता भी नहीं लगता, और हम धीरे धीरे करके उस बीमारी में फंसे रहते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट या अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। उसी के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है, स्वस्थ भारत अभियान ड्रग फ्री इंडिया की। हमारे लोग कम से कम दवाइयाँ खाएं या फिर वो दवाइयाँ ना खाएं और अपनी बीमारी से निजात भी पा सकें। धन्यवाद।